अर्जुन सिंह जी, सवाल मेरा यह है कि कम या ज्यादा तादाद में हर जगह पर इसका विरोध करने वाले हैं। क्या ये बात आपको चिंतित करती है कि ये कहीं स्नो बॉल ना कर जाए, ये पूरा मामला कहीं ये धीरे धीरे बड़ा ना बन जाए, जिन राज्यों में बड़ा नहीं है? देखिए, जिस देश में कसाब को जिस देश में आतंकवादी कसाब के लिए भी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, वहाँ पर किसी भी आंदोलन का समर्थन करने के लिए कुछ लोग आपको खड़े होने के लिए मिलेंगे। 130 करोड़ 35 करोड़ की जनता है, बहुत सारा सिस्टम है जो छोटी छोटी पार्टियों को एक्टिवेट करता है और उनके पीछे खड़ी कर देता है। लेकिन बंगाल में किसान आंदोलन का कहीं कोई दृश्य नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। हमारे भाई कह रहे थे कि बंगाल में की बात कर रहे थे हमारे टीएमसी के लोग। इनसे खाली यही पूछिए कि अगर ममता बनर्जी को किसान के पास पहुंची, किसान के लिए बहुत खुश हुई, किसान के लिए बहुत दुखी हुई, तो बंगाल में 111 निकाय का चुनाव, 111 म्युनिसिपल चुनाव में, आप कारपोरेशन का चुनाव 7 कारपोरेशन, तो आज 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं करा रही है पार्टी यहाँ की? अब वो चुनाव नहीं कराएंगी तो उनके बाद भी उनको मैंडेट समझ में आएगा कि लोग उनके खिलाफ हैं कि सपोर्ट में हैं, और किसान के लिए वहाँ चले जाएंगे। लेकिन बंगाल के किसान को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, तो ये अपने हिसाब से अपने रूप में पार्टी को लेकर चलते हैं। जितेंद्र जी से ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये एक मुद्दा नहीं होता और सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 28 जनवरी को ममता बनर्जी को इस बारे में अपने यहाँ एक सत्र आहूत करके इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित क्यों करना पड़ता, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉकआउट कर गए थे? देखिए, चुनावी गिमिक है दीदी का। ममता बनर्जी चुनावी गिमिक बहुत अच्छा जानती है। अभी 3 महीना सरकार जाने का समय आ गया तो घर में 5 रुपया में खाना खिला रही हैं, वो उसमें भी डीम जो है आधा मिलता है, उसमें भी कट मनी शुरू हो गया है। तो बंगाल को आप भारतवर्ष के दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिकल सीनरी, पॉलिटिकल व्हील जो है, ये सब चुनाव के बेस करके बनता है। ममता बनर्जी जी मंडी बनाई बहुत जगह, एक भी मंडी में व्यापार नहीं होता है। किसान मंडी ममता बनर्जी बनाई, केंद्र सरकार ने रुपया दिया और मंडी भी बना, लेकिन एक भी मंडी में व्यापार नहीं होता है। वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स जो है उस मंडी में दारू और शराब और जुआ खेलते हैं। तो बंगाल का किसानों के लिए ममता बनर्जी ने कुछ किया, ऐसा कहीं आप दिखा नहीं सकते, कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके जो खाद्य दफ्तर है, जो खरीदारी करता है, जो पैडी खरीदता है, उसमें सिर्फ कागज कलम में खरीदा जाता है। और करोड़ों करोड़ों रुपया का जीएसटी का घपला हुआ है, जिसमें जीएसटी ने रेड करके पकड़ा है। तो बंगाल में करप्शन के ऊपर बंगाल में इस बार का चुनाव हो रहा है। इसे किसान आंदोलन का बंगाल में कहीं भी कोई असर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटता हूँ।